हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़। फ्रेंड्स, अपन जो डेली लाइफ में अपने जो यूजफुल कंपाउंड्स थे उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में NaCl नमक के बारे में पढ़ा था। अपन इस लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अपन पढ़ने जा रहे हैं NaOH, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? क्षार होता है, एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बारे में अपन पूरा वन बाय वन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, इसको अपन कैसे अपने डेली लाइफ में इसका क्या महत्व है, इसको अपन कहाँ कहाँ कितना यूज करते हैं, वो अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका एक और नाम है, इसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा। जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaCl का जो NaCl होता है, अगर इसका अपन विद्युत अपघटन करें NaCl के इलेक्ट्रिफिकेशन से, विद्युत अपघटन से NaOH बनता है। प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ NaCl। मतलब जो NaCl जो नमक, तो अपना जो सोडियम क्लोराइड था उसका विद्युत अपघटन जो अपन करते हैं उससे क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अपना कास्टिक सोडा बनता है। जब इसका विद्युत अपघटन अपन करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब जब अपन इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो एनोड पे क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है, और कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो कैथोड पर ही जो कैथोड है, एक क्या होता है? एनोड। इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे अपन तो इसके एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। एक एनोड एक कैथोड है। तो जो एनोड पे क्या बन रहा है? अपना क्लोरीन गैस बन रही है, और जो कैथोड है उस पे अपनी क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। और कैथोड पे ही क्या बनता है? इसके यहीं पे सॉल्यूशन के रूप में, विलयन के रूप में जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनता है, वो उपस्थित रहता है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में NaOH होता है। कैथोड पर जो अपना है, अपने क्या हुआ? एनोड पे क्या बन रही थी? क्लोरीन गैस बन रही थी। कैथोड पे क्या? हाइड्रोजन गैस बन रही है। और कैथोड के नीचे ही सॉल्यूशन के रूप में अपना क्या होता है? NaOH, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्यूशन के रूप में जो नीचे पड़ा रहता है कैथोड के, वहां पे अपना क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अपन इसका इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर अपन रिएक्शन लिखें, सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या हो? वाटर तो प्रेजेंट होगा, तो इसकी जो रिएक्शन होती है इसमें क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस भी इसमें निकल रही थी और इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकल रही थी। क्या हुआ? अपनी जो रिएक्शन है इसको अगर अपन बैलेंस करें, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? अपना जो रिएक्शन है वो क्या है? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन हो गए। ये अपनी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, विद्युत अपघटन में जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। NaCl पानी के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ होती है? एनोड पे होती है, और जो हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है? कैथोड पे होती है। और कैथोड के नीचे जो सोल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वहीं पे क्या होता है? अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है।
मतलब इसकी जो कुछ विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं, तो ये कास्टिक सोडा भी अपन इसको बोलते हैं। अपन इसको क्या बोला है, कास्टिक सोडा भी बोला है। और ये NaCl के विद्युत अपघटन से बनता है। इसके इलेक्ट्रिफिकेशन NaCl का जो होता है उससे क्या बनता है, अपना जो NaOH है वो बनता है। एनोड पे कौन सी गैस होती है, क्लोरीन गैस। कैथोड पे होती है हाइड्रोजन गैस। और जो कैथोड के नीचे जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, वहां पे अपना NaOH प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है कैथोड के नीचे। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो अपन पढ़ते हैं। ये क्या व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड होता है। क्या व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड होता है, सफेद कठोर पदार्थ होता है। इसका जो गलनांक है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 591 केल्विन। इसका क्या व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड है, गलनांक इसका कितना है 591 केल्विन। क्या है, जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। जल में बहुत शीघ्र घुलनशील होता है, फास्टली डिजोल्व हो जाता है H2O में, वाटर में। क्या स्ट्रोंग बेस है, प्रबल क्षार है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। जल में क्या है, ये टूट जाता है। जल में ये भी क्या है, जल में क्या है, आयोनाइज हो जाता है। ये आयोनाइज कैसे होता है, ये अपना वाटर है, H2O है पूरे में, तो ये जल में जैसे ही जाता है तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जल में जैसे ही जाएगा तो Na प्लस OH माइनस में आयनित हो जाएगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, NaOH की कुछ विशेषताएं होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्या होता है, ये व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड होता है, व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड है। इसका जो गलनांक है वो कितना है 591 केल्विन, 591 केल्विन इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है वो है। और ये क्या है, जल में, वाटर में बहुत फास्टली डिजोल्व हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। और क्या है, प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो अपन स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। और ये पानी में क्या होता है, आयनित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। Na प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाता है। ये NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ विशेषताएं हैं। अब अपन इसके उपयोग देखते हैं, इसके जो यूजेस हैं वो क्या क्या है हमारी डेली लाइफ में, अपन इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो अपन पढ़ते हैं। अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ अपन इसको यूज करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी अगर बात करें, अपन इसको साबुन उद्योग में, सोप, क्लॉथ एंड पेपर इंडस्ट्री, मतलब क्या हुआ, जो कपड़ा उद्योग है, साबुन उद्योग है और जो अपना कागज उद्योग है, उन सभी में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। दूसरा जो उपयोग है बॉक्साइट होता है, उसके धातु क्रम में भी उपयोग होता है। जो बॉक्साइट धातु है उसके जो धातु क्रम होता है उसमें भी अपन किसको यूज करते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम है उसके शोधन में भी, पेट्रोलियम के शोधन में भी अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जो इसको अपन ने क्या कास्टिक सोडा भी बोला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन पेट्रोलियम के शोधन में भी उपयोग ले सकते हैं। वसा व तेल के निर्माण में भी अपना ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको अपन यूज ले सकते हैं। इन प्रोडक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो ये कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे यूजेस हैं। इसको अपन ने क्या साबुन उद्योग अपना है, कपड़ा उद्योग जो है, कागज उद्योग है, इन सब उद्योगों में भी ये काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बॉक्साइट धातु के धातु क्रम में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम है उसके शोधन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और जो फैट और जो ऑयल है, जो वसा व तेल जो है, इनके निर्माण में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बताया, कैसे कैसे बनता है वो आपको बता दिया। इसके जो उपयोग थे वो भी अपन ने डिस्कस किए हैं। NaCl जो था सोडियम क्लोराइड थे, उसके विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रिफिकेशन से बन रहा था। इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, जो एनोड था उस पे क्या जा रहा था, क्लोरीन गैस जा रहा था। और जो कैथोड था, कैथोड पे क्या है अपना हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, कलेक्ट हो रहा था हाइड्रोजन गैस। और जो कैथोड के नीचे जो सॉल्यूशन था, जो विलयन था, वहां पे अपना क्या प्रेजेंट था, वहां पे अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH वो उपस्थित था। इसकी कुछ विशेषताएं थी कि ये क्या था, व्हाइट ल्यूमिनस सॉलिड था। और इसका जो गलनांक था वो कितना था, 591 केल्विन, 591 केल्विन इसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। पानी में बहुत जल्दी घुल जा रहा था, और पानी में बहुत जल्दी घुल जा रहा था। ये क्या था, प्रबल क्षार था। और जो ये जल में क्या हो रहा था, आयनित हो रहा था। फिर अपने इसके यूजेस देखे, उपयोग में हमने क्या क्या पढ़ा, जो साबुन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, और जो कागज उद्योग है, उनमें अपन यूज कर रहे थे। बॉक्साइट धातु के धातु क्रम में अपन यूज कर रहे थे। पेट्रोलियम के शोधन में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे। और जो वसा व तेल, फैट और ऑयल है, उनके निर्माण में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे। तो आप देख सकते हो NaCl के साथ साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका भी अपनी डेली लाइफ में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। हमने NaCl और NaOH, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ लिया। अब जो तीसरे नंबर पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरे नंबर पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं रंजक चूर्ण, जिसका इंग्लिश में नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको अगर अपन बोलेंगे, अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा। तो इसका जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है, बनाया कैसे जाता है, जो सूखा चूना है उस पे क्लोरीन गैस डालकर बनाया जाता है। के ऊपर क्या क्लोरीन गैस डालते हैं, उससे क्या अपना जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो बनता है। इसकी अगर अपन अभिक्रिया देखें, ये कुछ इसकी अभिक्रिया होती है। सूखा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका अपन ने क्लोरीन गैस इस पे डाली तो उससे क्या बना, अपना विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसका सीधा अपन
क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका प्रोडक्शन अपन ने कैसे किया, इसको बोलते क्या है, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। जो सूखा चूना था उस पर अपन ने क्लोरीन गैस डाली, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया होगी तो अपना क्या है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है व्यंजक चूर्ण है वो बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही क्लोरीन अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन गैस इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बना देती है। अब इसके अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये पीले रंग का होता है, क्या होता है, येलो कलर्ड, मतलब दिखने में ये पीले रंग का दिखाई देता है। इसकी जो गंध है वो तीक्ष्ण गंध वाला होता है, की फेलो स्मेल होती है। ये क्या कठोर भी होता है, सॉलिड होता है। ठंडे पानी में क्या होता है, घुल जाता है। इसको अगर अपन वायु में खुला रख दें तो क्लोरीन गैस निकलने लग जाती है। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जो इसकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर अपना जो है, उसकी कुछ विशेषताएं क्या है, ये दिखने में कैसा है, पीले रंग का दिखाई देता है। दिखने में जो इसका कलर है वो कैसा है, येलो कलर होता है। जो इसकी गंध है वो कैसी है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, फेलो स्मेल इसकी होती है। और ये क्या कठोर अवस्था में होता है, सॉलिड होता है, ठंडे पानी में घुल जाता है आसानी से। और अगर इसको अपन हवा में, वायु में अगर खुला छोड़ दें तो ये क्लोरीन गैस देता है, इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब अपन इसके यूजेज, जो इसके उपयोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो व्यंजक चूर्ण है, उसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये उपयोग पढ़ते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसके क्या क्या उपयोग हैं वो अपन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो उसका अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होता है वो अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। एक बार थोड़ा डिटेल से उसको डिस्कस कर लेते हैं। अपन यूजेज से पहले जो इसकी जो रिएक्शन है, ये क्या मैंने आपको बताया था, वायु में खुला छोड़ने पे क्लोरीन गैस देता है, उसकी अभिक्रिया है वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अपन वो अभिक्रिया देखते हैं कैसे होती है वो अभिक्रिया। इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, उनके साथ इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। उनके साथ रिएक्शन करके ये उन जो अम्ल है उनके साथ रिएक्शन करके भी क्या क्लोरीन गैस देता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको अपन अम्लों का राजा कहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है और क्लोरीन गैस से निकल जाती है। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ ही जो अपना व्यंजक चूर्ण है वो अभिक्रिया करके CaCl2 बनाता है और उसमें भी क्या क्लोरीन गैस निकलती है। जो ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस H2O मतलब जल से अभिक्रिया करके
जल से अभिक्रिया करके नवजनित, जिसको अपन नेसेंट बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। क्या वो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस बनाता है, HCl के साथ रिएक्शन करके भी क्लोरीन गैस निकलती है। और जब ये क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है जल से, तो वहाँ एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक नवजनित ऑक्सीजन निकलती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो निकली है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जो ये नवजनित ऑक्सीजन है, यही ब्लीचिंग की प्रोसेस में, विरंजन की प्रोसेस में, ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें इसी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही क्या करती है, ब्लीचिंग प्रोसेस को करती है। तो क्या बताया, क्लोरीन गैस जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो क्या HCl बना देगी, और HCl के साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, एक नवजनित ऑक्सीजन निकलता है, जो ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया है वो करता है। वो जो ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है वो इसी नवजनित ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी के योगदान से होती है। कलर्ड कोई ऑब्जेक्ट है और अगर उसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, अगर रंग वाला तत्व है और उसको नवजनित ऑक्सीजन के साथ अगर अपन अभिक्रिया कराएं तो वो कलरलेस, वो रंगहीन हो जाता है। मतलब जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है वो एक तो अपने ब्लीचिंग के जो प्रोसेस है वो करती है, और अगर इसको अपन किसी रंग वाले तत्व के साथ, रंग वाले कंपाउंड के साथ अगर अपन इसको अभिक्रिया करवाएं तो वो उसको क्या है, उसका रंग निकाल लेती है, उसको रंगहीन, कलरलेस से बना देती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नवजनित ऑक्सीजन उसको रंगहीन कर देती है। अब अपन इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको याद रखना। जब क्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्शन करती है, नवजनित ऑक्सीजन निकलती है, वही क्या होती है, ब्लीचिंग की जो अपनी जो विरंजन की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। और अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन को अपन किसी कलरलेस कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो उसमें क्या, वो उसको रंगहीन कलरलेस से बना देती है। अब इसके जो कुछ यूजेस हैं वो अपन पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ विरंजक चूर्ण काम आता है अपने दैनिक जीवन में। जो विरंजक चूर्ण है उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, कैसे कैसे अपन कहाँ कहाँ उसका उपयोग करते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, बड़ा उद्योग है जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसमें अपन इसका उपयोग करते हैं। उद्योग है उसमें भी इसका उपयोग होता है। जो पीने का पानी है उसके शुद्धिकरण में भी अपन इसको यूज करते हैं। और इसका एक और यूज अपन देखें, ये क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है। तो जो इसके कुछ यूजेस हैं विरंजक चूर्ण के, जो ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस हैं, ये क्या है, क्लॉथ इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में अपन इसको यूज करते हैं। अपन इसको पेपर इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में भी यूज करते हैं। पीने के पानी जो अपना ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसके शुद्धिकरण में भी, उसके प्यूरिफिकेशन में भी अपन इसको यूज करते हैं। और ये लेबोरेटरी अभिकर्मक के रूप में भी यूज किया जाता है। तो अपन ने जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अपना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि सूखा चूना होता है, उसके ऊपर क्लोरीन गैस डालने से अपना जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, जो अपना व्यंजक चूर्ण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो बनता है। येलो कलर होता है, तीक्ष्ण इसकी गंध होती है, ठंडे पानी में घुल जाता है, वायु में खुला छोड़ दें तो क्लोरीन गैस देता है। और जो क्लोरीन गैस होती है, ये क्या अम्ल के साथ रिएक्शन करके भी क्या क्लोरीन गैस देता है।
और जो क्लोरीन गैस निकलती है उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो एक नवजनित ऑक्सीजन वहां से निकलता है, नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। वही नेसेंट ऑक्सीजन हमारी जो ब्लीचिंग की प्रोसेस है, जो विरंजन की प्रक्रिया है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। और अगर वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अपना नवजनित ऑक्सीजन है, उसको अगर अपन किसी रंग वाले तत्व में डालें तो वो उसको रंगहीन कर देता है, उसको कलरलेस बना देता है। और इसके यूजेस हमने क्या देखे, ये कपड़ा उद्योग में यूज होता है, कागज इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री है उसमें अपन इसका यूज करते हैं। जो अपना पीने का पानी है उसको शुद्ध करने में इसको उपयोग किया जाता है। और जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी अपन इसको उपयोग में लाते हैं। तो ये अपना था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण, इसको बोला जाता है।